धनतेरस का त्योहार 5 दिवसीय दीपोत्सव दीपावली का त्योहार धनतेरस के साथ शुरू होता है। इस दिन भगवान कुबेर वैद्यराज धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी तीनों की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाएं। प्रथम कथा शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन में भगवान विष्णु ने धन्वंतरी के रूप में अंश उतार लिया था। धन्वंतरी भगवान की 4 भुजाएं होती हैं। एक हाथ में उनके आयुर्वेद ग्रंथ, दूसरे हाथ में अमृत से भरा कलश, तीसरे हाथ में जड़ी बूटी और चौथे हाथ में शंख होता है। धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद के जनक भी माना जाता है, इसलिए धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से अयोग्य का वरदान भी प्राप्त होता है। धन्वंतरी पूजन विशेष फलदायी होता है। इस दिन खरीदी गई चीजें बेहद ही शुभ होती हैं और इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। द्वितीय कथा है। एक बार हेम नाम का राजा था। उनका एक पुत्र था। जब बालक की कुंडली बनी तो ज्योतिषियों ने कहा कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद उसकी मौत हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ कोई लड़की उसे ना दिखे। लेकिन एक बार एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। लेकिन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि राजकुमार शादी के चौथे दिन ही मर जाएगा, क्योंकि उसे एक सांप काट लेगा। यह जानकारी मिलते ही राजकुमार की पत्नी बेहद दुखी हो गई। लेकिन पत्नी ने तय किया कि वह अपने पति की जान बचाकर रहेगी और शादी के चौथे दिन उसने महल में सभी गहने और सोना को एकत्र करके मुख्य द्वार के सामने एक ढेर में रख दिया। साथ ही वह राजकुमार को जगाए रखने के लिए उन्हें एक के बाद एक कहानी सुनाने लगी, क्योंकि ज्योतिषियों का कहना था कि राजकुमार के सोते ही सांप रात के समय उसे काटेगा। लेकिन इससे उसे सोने से पत्नी बचाने का प्रयास करने लगी। इस तरह से वह अपने पति को रात भर जगाती रही। जब यम रूपी सांप राजकुमार को डसने आ रहा था तो महल के मुख्य द्वार पर गहनों की चमक से वह अंधा बन गया। सांप महल में प्रवेश नहीं कर सका। इस बीच लड़की द्वारा गाए गए मधुर गीतों से सांप मंत्रमुग्ध हो गया और सांप वहीं रुक गया और भोर हो गई। राजकुमार की मृत्यु के लिए ग्रहों ने जो समय निर्धारित किया था वह बीत गया। तब यम राजकुमार की जान लिए वापस लौट गए। राजकुमार की मौत सोने के आभूषणों के चलते सांप के अंधे होने से बची थी। यही कारण है कि इस दिन के बाद से धनतेरस पर सोना खरीदने की परंपरा शुरू हुई। यम के नाम का दीप जलाया जाने लगा। धनतेरस पर घर के मुख्य द्वार के सामने भगवान यम और देवी लक्ष्मी का दीप जरूर जलाना चाहिए। तिथि कथा। पौराणिक कथाओं की बात करें तो कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक की ओर आ रहे थे। ऐसे में माँ लक्ष्मी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गई। ऐसे में भगवान ने कहा कि आप मेरा कहना मानेंगी तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। इसे मानने के बाद भगवान के साथ वह भी पृथ्वीलोक आ गई। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु ने दक्षिण दिशा में जाने की इच्छा जताई। लक्ष्मी जी को स्थान विशेष पर रुकने को कहा। इसके बाद वे दक्षिण दिशा में चल दिए। माँ लक्ष्मी के मन में उस दिशा में जाने की जिज्ञासा हुई और वह चुपके से प्रभु के पीछे चल दी। वहां पर उन्होंने एक किसान के खेत से सरसों का फूल लेकर श्रृंगार किया, गन्ने का रस पिया। ऐसा करते समय भगवान विष्णु ने उन्हें देखकर नाराज हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, किसान के खेत में चोरी की है और किसान की 12 वर्ष तक सेवा करें। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। लक्ष्मी जी के वास से उस किसान के घर में
धन धान्य से भर गया। 12 साल बाद जब प्रभु उन्हें लेने आए तो किसान ने उन्हें जाने से मना कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें जाने दो, पर ये तो चंचला है, कहीं ठहरती ही नहीं। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। मैंने ही इनको तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा करने के लिए बोला था। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जो कहूँ वैसा ही करो। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करके रात में घी का दीपक जलाओ। एक तांबे के कलश में पैसे भरकर शाम को मेरी पूजा करो। ऐसा करने पर मैं साल भर तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ऐसा करने पर किसान के घर माँ के आशीर्वाद से धन धान्य से भर गया। इसी भांति हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी की पूजा करने लगा। ऐसी मान्यता है, तब से तेरस के दिन धन की देवी की पूजा की परंपरा शुरू हुई और आज भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस के त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके साथ ही कुछ विशेष मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। ओम धन्वंतराय नमः, ओम धन कुबेराय नमः, ओम वितेश्वराय नमः, ओम श्री श्रेय नमः, ह्रीं श्रीं क्लीं श्री कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पुराय पुराय नमः। कुबेर के मंत्र हैं ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वरनाय धन धान्य धीपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वितेश्वराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पुराय पुराय नमः।